नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पाली। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश के जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं तमिलनाडु की सलेम लोकसभा सीट, जहां मुख्य मुकाबला डीएमके और पीएमके में हो रहा है। समझौते के तहत इस सीट से न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी लड़ रही है। तमिलनाडु में पहली बार क्षेत्रीय ताकतों को चुनौती देने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां राजनीतिक रूप से उतरी हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अंबुमणि रामदास की पार्टी पीएमके से समझौता किया, तो वहीं कांग्रेस ने डीएमके से समझौता कर लेने की गठबंधन कर लिया है। तमिलनाडु में सनातन की आवाज रही जय ललिता की पार्टी एआईएडीएमके इस बार तीसरा फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। वहीं तमिल अस्मिता के प्रतीक और श्रीलंका के लिट्टे से प्रभावित एनटीके सीमान के नेतृत्व में द्रविड़ इलाके में चुनौती दे रही है। अब बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सलेम लोकसभा सीट के लिए किन किन चेहरों में सीधी टक्कर हो रही है। डीएमके ने जहां टीएम सेल्व गणपति को उतारा है, तो वहीं पीएमके ने एन अन्नादुरई को सामने किया है। एआईएडीएमके ने पी विघ्नेश तो एनटीके ने मनोज कुमार पर दांव खेला है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि चतुष्कोणीय मुकाबले में किसको जीत हासिल होती है। बहरहाल सलेम लोकसभा सीट पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। और अब बात करते हैं सलेम लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। इस सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने दबदबा बनाकर रखा। 1952, 1957 और 1962 में एसपी रामास्वामी लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में पहुंचे। 1967 में डीएमके ने सेंधमारी की तो 1967 में के राजाराम और 1971 में ईआर कृष्णन संसद के लिए चुने गए। 1977 में बदलाव हुआ तो एआईएडीएमके के टिकट पर पी कन्नन सांसद बने। 1980 में डीएमके को फिर मौका मिला और सी पलानी अप्पन सांसद के रूप में चुने गए। 1984 में कांग्रेस ने वापसी की और आर कुमार मंगलम लगातार 3 बार 1984, 1989 और 1991 में लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस के आर देवदास सांसद बने। 1998 में सीट का मिजाज बदला तो सभी दलों को यहां की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक निर्दलीय कैंडिडेट वी रामामूर्ति सांसद चुने गए। 1999 में एआईएडीएमके के टिकट पर टीएम सेल्व गणपति ने चौका मारा और 2004 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और केवी थंगग बालू सांसद बने। 2009 और 2014 में एआईएडीएमके का इस सीट पर वर्चस्व रहा। 2009 में एस सेमलाई और 2014 में वी पनीर सेल्वम लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 2019 में डीएमके के एसआर पार्थिवान संसद में सलेम की आवाज बने। टीएम सेल्व गणपति 2024 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दल बदल लिया है और डीएमके के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सलेम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों की, जिसमें ओमालूर, एड्डापड्डी, सलेम वेस्ट, सलेम नॉर्थ, सलेम साउथ और वीरापंडी शामिल हैं। इनमें से 1 पर डीएमके और 4 पर एआईएडीएमके और 1 पर पीएमके के विधायक काबिज हैं। अगर सलेम लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में सलेम लोकसभा सीट पर 16,12,512 वोटर्स थे। डीएमके के एसआर पार्थिवान को 6,06,302 वोट मिले। वहीं एआईएडीएमके के कैंडिडेट केआरएस सरावरन को 4,59,376 वोट मिले। वहीं एमएनएम कैंडिडेट एम प्रभु मनिका दान तीसरे स्थान पर थे। इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज 77.86% रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेदी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। शुरू में बिखरा हुआ इंडी गठबंधन चुनाव में उतरते ही एकजुट तो हो गया है, लेकिन दिक्कतें और चुनौतियां कई सामने आ रही हैं और इसकी पहली गूंज पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनाई दी कि कैसे ये एकजुट है और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस रैली में इंडी गठबंधन के सभी प्रमुख चेहरे शामिल हुए। पीएम मोदी ने तीसरी बार मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत की।
तो देखते रहिए देश की 45 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज।